आप सभी का विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम तरुण और मुझे माननीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके चलते मेरी जिम्मेदारी मतदान कर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस इलेक्शन में क्या क्या मुख्य बदलाव हैं, ईवीएम के क्या क्या भाग होंगे, मॉक पोल की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, मॉक पोल के दौरान मिलने वाली पर्चियां कैसे सील की जाती हैं और ईवीएम मशीन के प्रयोग में क्या क्या एरर्स कभी कभी आती हैं और मॉक पोल के दौरान और वास्तविक मतदान के दौरान अगर कोई भी यूनिट खराब होती है तो कौन सी यूनिट बदली जाएगी, क्या मॉक पोल होगा या नहीं, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव इस बार चुनाव आयोग की तरफ से आया है। सबसे पहला बदलाव, सीयू की बैटरी मतदान अधिकारी द्वारा बदली जा सकती है। अब से पहले क्या होता था, सीयू की जो बैटरी थी वो फिक्स की जाती थी, बट इस इलेक्शन 2022 में ये परिवर्तन किया गया है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की अनुमति से, क्योंकि जो बैटरी होगी वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास है, तो उनकी अनुमति से आप कंट्रोल यूनिट की बैटरी को बदल सकते हैं। अगर बैटरी डिस्चार्ज है, लो बैटरी सिग्नल है, अगर बैटरी काम नहीं कर पाती तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट की जानकारी के अनुसार बैटरी रिसीव करके आप उसको बदल सकते हैं और उसके परफॉर्म में भर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है, मॉक पोल सर्टिफिकेट पर समस्त मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। P1, P2 पोलिंग ऑफिसर्स, जो भी मतदान अधिकारी हैं जो आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, उन सब का मॉक पोल सर्टिफिकेट पर साइन होना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव, मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन प्रेस सर्टिफिकेट तैयार करना जरूरी है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपने क्लोज बटन दबाया है। और अन्य महत्वपूर्ण बदलाव, इस बार जो पिंक पेपर सील है वो बदल चुकी है। कंट्रोल यूनिट को चारों तरफ से कवर करने वाली जो पिंक पेपर सील थी वो चारों तरफ से अब कवर नहीं करेगी। दो अलग अलग पार्ट है, छोटे पार्ट बना दिए गए हैं और दोनों अलग अलग टॉप के कॉर्नर पर पेस्ट किए गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। नेक्स्ट जो बदलाव है वो ग्रीन पेपर सील, जो पहले से ABCD के नाम से जानी जाती थी कि A, B, C और D चार अलग अलग अल्फाबेट थे और उसको आप सीक्वेंशियली पेस्ट कर चिपकाते थे। इस बार ग्रीन पेपर सील को परिवर्तित किया गया है, केवल AB स्ट्रिप सील के नाम से उसको जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण बदलाव, जो मतदाता रजिस्टर है 17 के, उसके फ्रंट पेज पर आपको लिखना होगा कि कंट्रोल यूनिट 0 प्रदर्शित कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मॉक पोल के बाद क्लियर ना किया हो और वो जो बैलेट जो दिखाएगी, जो पोल जो दिखाएगी वो 0 ना हो सकता है, 50, 100 या 150 हो सकता है। तो आपको सब क्लियर करना होता है और उसके बाद लिखना भी होगा मॉक पोल के बाद मतदाता रजिस्टर पर कि हाँ सीयू में 0 प्रदर्शित है, इसका मतलब कोई वोट वहां पर अंकित नहीं है। और सबसे बड़ा जो बदलाव है इस इलेक्शन के दौरान, मॉक पोल वास्तविक मतदान के 90 मिनट पूर्व प्रारंभ करना होगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मॉक पोल जो वास्तविक मतदान का जो समय है वो 90 मिनट पहले से हो जाएगा। तो ये 2022 के इलेक्शन में ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आप लोगों को सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवीएम के कौन कौन से भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बैलेट यूनिट होती है। बैलेट यूनिट की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक रेडी ग्रीन लाइट होती है। ये बैलेट यूनिट बताता है कि 1, 2, 3 कितनी बैलेट यूनिट यहाँ से कनेक्ट है। इस बटन को प्रेस करने से कैंडिडेट जो मतदाता है वो वोट कास्ट करता है। यहाँ पर बैलेट पेपर स्क्रीन है, जो इलेक्शंस के जो उम्मीदवार है उन सबका नाम, साइन, सिंबल्स यहाँ पर होता है इस स्क्रीन पर। इसके बाद जो बैलेट यूनिट है वहां पर क्या क्या बटन्स होते हैं। बैलेट यूनिट के अंदर एक स्लाइड स्विच पैनल्स होता है, 1, 2, 3 सेट है। स्टार्टिंग में वो 1 पर ही होता है क्योंकि एक बैलेट यूनिट वहां से जुड़ी होती है। ब्रेन लिपि है, ब्रेन लिपि एक लिपि है जो लोग देख नहीं पाते हैं, वो उसको फील करके, टच करके, कुछ पॉइंट से बने होते हैं, वहां पर डॉट डॉट बने, उभरे हुए डॉट बने होते हैं, तो उसको ब्रेन लिपि बोलते हैं। और तीसरा होता है कैंडिडेट बटन। ये बैलेट यूनिट के पार्ट्स थे। कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल यूनिट के अंदर ईवीएम मशीन में ऑन ऑफ स्विच होता है, जो सामान्यतः आप उसको ऑफ रखते हैं, जब आप उसको चलाना होगा तो हम उसको ऑन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट सेट बटन होता है जो कि पहले से आपको सील मिलेगा, आरओ के द्वारा उसको सील कर दिया जाता है। जितने भी कैंडिडेट उस विधानसभा में है उसके अनुसार उसको फिक्स करने के बाद सील किया जाता है। उसके बाद एक बैलेट बटन होता है। बैलेट बटन से बैलेट जारी किया जाता है। टोटल
समय समय पर टोटल बटन दबाने से आप देख सकते हैं कि कुल मतों की कितनी संख्या है, वो आप कंफर्म कर सकते हैं। क्लोज बटन, मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाया जाता है। क्लोज बटन दबाने के बाद आप दोबारा से मतदान आरंभ नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होता है। रिजल्ट बटन, काउंटिंग के समय रिजल्ट बटन को दबाने के बाद उम्मीदवार वाइज मीन्स कैंडिडेट 1 के कितने वोट मिले, कैंडिडेट 2 को कितने वोट मिले, इस टाइप से उसको देखा जाता है। क्लियर बटन मॉक पोल के दौरान दबाया जाता है कि जो आपने वोट दी है उसको डिलीट करने के लिए क्लियर बटन दबाया जाता है। तो ये कंट्रोल यूनिट के कुछ फंक्शंस थे। कंट्रोल यूनिट जो दिखने में लगते हैं वो इस टाइप की है। यहाँ पर ये स्क्रीन बनी होती है, ये ऑन लैंप होता है, ग्रीन होता है, ये रेड होता है। ये जो सेक्शन है यहाँ पर सेट कैंडिडेट होगा और बैटरी का सेक्शन बना हुआ है। ये रिजल्ट सेक्शन है और ये टोटल और बैलेट पेपर है। इस टाइप से इसका लुक होता है। कंट्रोल यूनिट का अगर आप पिछला हिस्सा देखेंगे, आप यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ से हम लोग वीवीपैट को कनेक्ट करते हैं। कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करते हैं, ऊपर वाले सेक्शन की, ये कैंडिडेट सेक्शन है। जो सील मिलेगा, इस बार ये परिवर्तन किया गया है, विशेष स्थिति में आप बैटरी को चेंज कर सकते हैं। बैटरी सेक्शन है ये, और डिटेल के अंदर अलग अलग बटन बने हुए हैं। क्लोज बटन, इसके बाद जो रिजल्ट्स है, उसके बाद प्रिंट है, उसके बाद क्लियर है। दो अलग अलग फ्रेम्स हैं पेपर सील के लिए। जो है यहाँ पर हम लोग पेपर सील लगाएंगे जो केवल ए और बी के नाम से जानी जाएगी इस बार से। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन सीयू के अंदर किया गया है, कंट्रोल यूनिट के अंदर किया गया है। केवल ए और बी टाइप की सील यहाँ पर आपको यूज करनी है। ये वीवीपैट है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। ये पारदर्शी खिड़की है, जब कोई भी मतदाता वोट देता है तो वो देख सकता है। यहाँ पर एक लैंप जलता है और उस लैंप की मदद से आप देख सकते हैं कि जो आपने बटन दबाया था, जिस उम्मीदवार को आपने वोट दी है, क्या उसी का सीरियल नंबर, उसी का साइन यहाँ पर प्रिंट होगा, तो आप उसको उस टाइप तक देख सकते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स में सब पर्चे यहाँ पर जो प्रिंट निकलता है प्रिंटर से, तो वो यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। ये ऑलरेडी सील होगा। ये 5 मीटर लंबा वायर होगा जो कि हम लोग इसको बैलेट यूनिट के अंदर जोड़ते हैं। अगर वीवीपैट के बैक साइड के हिस्से की बात करें तो बैक साइड के अंदर ये स्पेशल नोब है, ये आपको समझना होगा। अगर आप इसको वर्किंग में रखना है, अब इससे आपको काम लेना है, तो आप इसको सीधे रखेंगे। इसको आराम देना है, इसको काम नहीं, इससे काम नहीं लेना, तो आप इसको ऐसे रखेंगे। बस इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अंदर जो पेपर रोल लगा होता है वो उसको लॉक कर देता है। तो पेपर लॉक, जो पेपर रोल है, अगर वो लॉक रहेगा तो प्रिंटर नहीं चलेगा और पर्ची नहीं निकलेगी। इसलिए हम इसको सीधा रखना होगा वर्किंग के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब आप इसको मूवमेंट कराना चाहते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आप इसको इस टाइप से रखेंगे ओरिजेंटल। रीजन की अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो पेपर रोल है वो सारा अंदर हिल के खुल जाएगा। और तीसरा जो सेक्शन है वो बैटरी सेक्शन है। यहाँ पर हमारी बैटरी जो वीवीपैट के साथ जो बैटरी है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो ये अलग अलग पीछे का हिस्सा है वीवीपैट का। ये जो हिस्सा है मॉक पोल पर, जब आप मॉक पोल की जो प्रक्रिया अपनाते हैं तो वो यहाँ से जो पर्चियां उसको निकाली जाती है। उसके बाद इसको खाली करने के बाद सील कर दिया जाता है। इसको ड्रॉप बॉक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी पर्ची गिरती रहती है। ये जो यूनिट है ये बीयू कनेक्टर का कैसे जोड़ना है उसके लिए होगा। ये वायर लगाने का तरीका है, हम इसको इस टाइप से वायर लगाएंगे, रेड का रेड और ब्लैक के ब्लैक, इस टाइप से। अब सीयू यूनिट के अंदर जो सील है, ये सील कैंडिडेट सेक्शन के साथ सील की गई है और ये बैटरी का हिस्से को सील किया गया। ये जो पेपर सील यहाँ पर लगी हुई है, ये थोड़ा सा इस बार परिवर्तन है इस सील के अंदर। यहाँ पर केवल ये पूरी स्ट्रिप नहीं होगी, केवल इतनी हिस्सा यहाँ पर लगा होगा और केवल ये हिस्सा यहाँ पर लगा होगा। तो इस पॉइंट को आप, पिंक पेपर सील को भी आप नोट करें। ये सील इस बार से थोड़ा सा इसके अंदर परिवर्तन किया गया है। ये लुक होगा जो बैलेट यूनिट है, जितने भी उम्मीदवार होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर सभी के साइंस बने होंगे और एक नोटा का बटन खुला हुआ होगा और आरओ के द्वारा ये सील कर दी जाएगी और वो बटन उतने ही खुलेंगे जितने उम्मीदवार हैं और प्लस एक नोटा के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये स्पेशल टैग है। स्पेशल टैग जो क्लोज बटन था, जहां पर आप लोगों ने रिजल्ट और क्लियर और प्रिंट वाला जो दूसरा सेक्शन बना हुआ था, उस सेक्शन को दूसरे जो क्लोज जो बटन है वहां पर हम लोग इस सील को यूज करते हैं। इसको स्पेशल टैग बोलते हैं। आप देखिएगा ये सेक्शन है, ये ए और बी सील है, केवल आप ध्यान रखिएगा ए बी सील के नाम से जानी जाएगी। और जब आप इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ धागे की सहायता से आप इसको सील करते हैं। और अब ये जो स्पेस बना हुआ है इसके अंदर क्लोज बटन ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो ये सील लगा। अब आप इस सेक्शन को नहीं खोल पाएंगे
क्योंकि ये ऑलरेडी रिजल्ट प्रिंट वाला सील हो चुका है। केवल मतदान समाप्ति पर आपको ये बटन दबाना होगा और ये जो मतदान है वो समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये आपने इस टाइप से सील लगाया और सील लगाने के बाद आप देखिएगा ये जो सील है यहाँ पर ए और बी सील जो हमने आपसे डिस्कस किया है, वो सील लगाने का तरीका आपको समझना है। ये वीवीपैट पहले से सील्ड है यहाँ पर एड्रेस टैग के द्वारा। ये जो कंट्रोल यूनिट है उसका सीरियल नंबर आप जूम करके देख सकते हैं। ये सीरियल नंबर आपको नोट करने होते हैं और जब हम इसको ऑन करते हैं तब ये सीरियल नंबर वहां पर भी डिस्प्ले होते हैं। तो ये यहाँ का हिस्सा है, आप इसको जूम करते हैं तो ये आपका जो सीरियल नंबर्स हैं वो सीरियल नंबर वीवीपैट के लिए और कंट्रोल यूनिट के जो सीरियल नंबर्स हैं वो सीरियल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ये सीरियल नंबर केवल जूम किया हुआ है और ये यहाँ पे लिखे होते हैं, सबका यूनिक सीरियल नंबर है। ये वीवीपैट के सीरियल नंबर है सैंपल के लिए। अब मतदान के दिन किए जाने वाला कार्य, जो मॉक पोल का जो कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मॉक पोल के कार्य होगा, पहले आपको कैसे कनेक्शन करने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो यूनिट वीवीपैट से जुड़ती है और जो बैलेट यूनिट है उसका कनेक्शन वीवीपैट से होता है। तो सीक्वेंस पहले कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और उसके बाद बैलेट यूनिट, इसी क्रम में हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के बाद आप देखिएगा कि मॉक पोल का जो तरीका है वो क्या होगा, ये आपको समझना होगा। जो मॉक पोल की जो प्रक्रिया है, जो दिखावटी मतदान जिसको बोला जाता है, हम ये चेक करते हैं कि हाँ जो सारे बटन्स हैं इक्वल जो वोट मतदाता ने दिया है क्या वो वोट उसी को गया है। तो संतुष्टि के लिए जो दिखावटी मतदान है वो किया जाता है। तो जो पीठासीन अधिकारी होगा वो मशीन्स को तैयार करता है। तैयार करने के लिए कनेक्शन के बाद जब आप कनेक्शन करते हैं तो मशीनें ऑफ रहती हैं। कनेक्शन होने के बाद आप मशीन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जो वीवीपैट है, जो पीछे का स्विच था उसको आप वर्टिकली कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप वहां पर क्लियर बटन दबाएंगे और क्लियर दबाने के बाद क्या होता है, इसका मतलब कोई भी जो वोट रहेगी उसके अंदर सारी वोट डिलीट हो चुकी है। क्लियर बटन दबाने के बाद आप बैलेट पेपर जारी करते हैं और बैलेट पेपर जब जारी करते हैं तब फिर जो एजेंट है या जो मतदाता होता है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी भी एक उम्मीदवार को वोट देंगे। ये वोट आप नोट करते जाएंगे कि कैंडिडेट 1 को कितनी वोट दी है, 2 को कितनी दी है, 3 को कितनी दी है। कम से कम मॉक पोल के दौरान 50 आपको वोट देनी होंगी। वो आप देख लीजिए, अपने एवरेज अपने हिसाब से देख लीजिए कितने उम्मीदवार हैं। सभी को आप प्रेस करेंगे और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे कि कैंडिडेट 1 को आपने इतनी दी है, 2 को इतनी दी है, 3 को इतनी दी है। क्योंकि जब रिजल्ट आप दबाएंगे तो वो सबको सब आपको चेक करना होगा कि जो रिजल्ट था, जो आपने वोट दिए, वो सब समान होनी जरूरी है। तो इस प्रक्रिया में आपने क्या किया, अलग अलग उम्मीदवार को वोट दिया और मॉक पोल समाप्ति के बाद आपको कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना। ये क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन जैसे आप दबाएंगे तो लिखा आएगा पोल क्लोज। अब इसके बाद कोई वोट नहीं डलेगी। इसके बाद अगर आप कोई बैलेट जारी का बटन दबाएंगे तो वो इनवैलिड एरर देगा। तो क्लोज हो चुका है। क्लोज होने के बाद अब आप क्या करेंगे, रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे और रिजल्ट सेक्शन में प्रेस करने के बाद आपने जो अपना पास जो टेम्परेरी चार्ट बनाया था कि किस कैंडिडेट को कितनी वोट दी है मॉक पोल के दौरान, जो कि मिनिमम कम से कम 50 होनी जरूरी है, उससे आप उसको मैच कराएंगे और संतुष्टि कराएंगे जो अभिकर्ता है वहां पर कि ठीक है, अपनी मशीन को आप देख लीजिए, ये मशीन बिल्कुल ठीक है, जो आपने बटन दबाया था उसी को वोट मिली और हमने चेक भी कर ली। इसी का मतलब होता है दिखावटी मतदान। तो रिजल्ट आप प्रेस करेंगे। रिजल्ट के बाद आपको क्लियर बटन दबाना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, मॉक पोल के बाद जैसे रिजल्ट के बाद संतुष्टि हो जाती है तो आपको सारे वोट को डिलीट करना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो मॉक पोल की जो वोट है वो आपके वास्तविक मतदान में ऐड हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको क्लियर बटन आपको प्रेस करना होगा। क्लियर करने से क्या होगा, वो सब की सब डिलीट हो जाएंगे। इस कंपार्टमेंट में जो मतदान मॉक पोल के दौरान जो पर्चियां थी वो आपने इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद एक ब्लैक एनवलप मिलेगा और प्लास्टिक की एक छोटी सी डिब्बी मिलेगी, उसमें पिंक पेपर सील की मदद से आप उसको सील करते हैं। निकालने के बाद आप इस बॉक्स को भी आप सील करते हैं। अब आप इस बॉक्स को कोई टच नहीं करेगा, ये खाली हो चुका है। आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये खाली, इसके अंदर कोई पेपर नहीं है। मॉक पोल वाली जो पर्ची थी वो निकाल ली गई है। सील करने के बाद ये एक ब्लैक एनवलप होगा, इसमें आप सारी पर्चियां रखते हैं, उसको सील लगाते हैं और एक लिफाफे के अंदर जो ये प्लास्टिक का जो बॉक्स है इसमें आप इसको राउंडेड सील से सील करते हैं।
ये सील 3 अलग अलग जगह पे यूज होती है, वही इस टाइप की ही सील है जो कि आपने बैलेट यूनिट के जो कंट्रोल यूनिट थे वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मॉक पोल की पर्चियों को सील भी करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो अलग अलग पेपर सील्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये पिंक पेपर सील है, 2 पार्ट्स में होगी, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो मशीन होगी आधी इधर चिपक जाती है, आधी इधर चिपक जाती है, तो पूरी कंप्लीट ऐसे राउंड होकर नहीं चिपकेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बार इस सील में परिवर्तन किया गया है। अब दूसरी ग्रीन पेपर जो सील है, ये ग्रीन और रेड, यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, ये ए है और ये बी है, ये इसका पीछे का हिस्सा है, ये इसका ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। तो आपको ये वाली सील जो रिजल्ट और प्रिंट वाला जो स्लैब था वहां पर आप इसको ए और बी सील को यूज करें, जिसको ग्रीन पेपर सील बोलते हैं, जो पहले से ABCD के नाम से जानी जाती थी। इस बार से ये बदलाव किया गया। ये स्पेशल टैग है जो कि क्लोज बटन के पास लगाया जाता है, और ये कॉमन एड्रेस टैग है। इस पर आप किस विधानसभा में हैं, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो सब आप इसमें एंट्री करते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। ये कॉमन एड्रेस टैग है जो उसको बताएगा काउंटिंग के समय, उसका एड्रेस बताएगा, उसकी पहचान बताएगा कि किस बूथ नंबर की मशीन है। तो ये कुछ कॉमन सील है जो आपको जानकारी होनी आपकी ज़्यादा ज़रूरी है। ये तरीका है, आप सील को आप ऐसे लगाइए, ये ग्रीन होगा और ये रेड नीचे की तरफ आएगा, आप इसको कर दीजिए। अब ए और बी के स्टिकर हटा दीजिए, पहले ए को चिपकाइएगा और फिर बी को, तो इसके ऊपर एक सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ए को चिपका दिया, फिर बी को। अब आप यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा, उस सीरियल नंबर को आपको नोट करना है कि आपकी जो कंट्रोल यूनिट है वो किस सीरियल नंबर की सील से सील की गई है। इसके बाद स्पेशल टैग था, छोटे वाला स्पेशल टैग है, इस टाइप का स्पेशल टैग है, इस पे सीरियल नंबर लिखा होता है, ये फ्रंट है और एक बैक साइड है। इस टाइप से यहाँ से आप इसको धागे की सहायता से आप इसको सील करते हैं, और ये इस तरीके से सेट हो जाएगा कि जो ये स्पेस था इसमें क्लोज बटन आ जाएगा। ये कॉमन एड्रेस टैग था, इस टाइप से आपने इसको सील कर दिया है, और क्लोज बटन के ऊपर भी प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। ये इसकी सुरक्षा के लिए है कि कोई ऐसा ना हो कि बीच में इसको कोई दबा दे। ये मतदान समाप्ति के बाद इस प्लास्टिक की जो सील है इसको हटाते हैं, प्लास्टिक वाला जो बना हुआ है ढक्कन जो बना हुआ है, और फिर यहाँ से क्लोज बटन को दबा दिया जाता है मतदान समाप्ति के बाद। ए और बी तरीका है इसको लगाने का। इसके बाद इसको मशीन को स्विच करना है, और ईवीएम मशीन में कौन कौन सी एरर आते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ऑन करने पर हरी लाइट ना जले तो आप देख लीजिएगा कि इसका अंदर बैटरी ठीक से सेट नहीं है। ईवीएम स्विच ऑन करने के बाद बीप साउंड न आए और डिस्प्ले ना हो तो इसके अंदर कंट्रोल यूनिट को आप बदल दीजिए। अगर इनवैलिड प्रदर्शित होता है तो आपको CRC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर लिंक एरर शो करता है तो आप उसमें देख लीजिए कि बैलेट यूनिट की जो कनेक्टिंग है उसको आप ठीक से लगा लीजिए। और अगर प्रेस एरर 1 शो करता है, इसका मतलब कोई की दबी हुई रह गई है। या ऐसा भी होता है कभी कभी कोई भी मतदाता आता है छेड़खानी करता है, वो किसी बटन के साथ कुछ भी फंसा के जा सकता है, तो वो प्रेस एरर दिखाएगा। तो आप ध्यान दीजिए जितने भी बटन्स बने हुए थे उसमें इसका मतलब कोई ना कोई बटन दबा हुआ रह गया है। एरर अगर है तो कंट्रोल यूनिट खराब है। अगर एरर लिखा हुआ है, क्लॉक एरर अगर है तो उसका मतलब उसके अंदर रियल टाइम क्लॉक एरर है। और अगर CU एरर लिखा हुआ है इसका मतलब कंट्रोल यूनिट खराब है, और BU1 एरर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बैलेट यूनिट खराब है। चेंज बैटरी है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पावर बैकअप बैटरी का नहीं है, तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट की सहायता से आप अपनी बैटरी को बदल सकते हैं। ये एक नया बदलाव इस बार आया हुआ है। कंट्रोल यूनिट में अगर आप बैलेट दबाते हैं तो इस टाइप की अगर एरर आती है 2.1, 2.3, 2.7, 2.8, इस टाइप की जो एरर है वो वीवीपैट की एरर होती है। वीवीपैट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस टाइप के 2 पॉइंट समथिंग के जो एरर्स है तो वो वीवीपैट की एरर्स हैं। तो आप देख सकते हैं 2.9 जो है प्रिंटर क्वालिटी है, 2.10 है पेपर लेंथ है, 2.13 नो पेपर एरर, 2.14 पेपर डिस्प्ले एरर। तो मीन्स 2 पॉइंट्स इस टाइप के जो सीक्वेंस में जो एरर है वो वीवीपैट की एरर होती है। वीवीपैट को आपको ध्यान रखना होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे तो उसकी नोब इस टाइप से होनी चाहिए और उसको धूप से बचाना होगा, क्योंकि उसके अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो बहुत जल्दी सेंस करते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। तो उसको आप डायरेक्ट सनलाइट से किसी भी तेज रोशनी से आपको बचाना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मॉक पोल के दौरान और वास्तविक मतदान के दौरान अगर कोई भी यूनिट खराब होती है तो आपको क्या करना है। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद अगर चीजें खराब होती हैं, मतलब मेन जो मतदान है वो स्टार्ट हो चुका है, अगर BU खराब हो जाए, आपको लगता है कि आधा घंटे आपकी वोटिंग चली उसके बाद BU खराब है, तो BU अगर खराब होगी, CU अगर खराब होगी, तो ऐसी स्थिति में BU, CU और वीवीपैट तीनों पूरा सेट बदला जाएगा। इस बात का ध्यान रखें।
मतदान स्टार्ट, वास्तविक मतदान स्टार्ट हो चुका है, वोटिंग चल रही थी और मालूम पड़ा आधे घंटे के बाद बीयू में कुछ एरर आ चुकी है या सीयू खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में तीनों ही चीजें बदली जाएंगी, बीयू, सीयू और वीवीपैट। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, तीनों बदली भी जाएंगी और मॉक पोल की प्रक्रिया भी होगी, बट मॉक पोल में केवल एक एक वोट दी जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मतदान के दौरान वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा, कोई मॉक पोल नहीं होगा, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर वीवीपैट की बैटरी खराब होती है तो केवल वीवीपैट की बैटरी बदली जाएगी और कोई मॉक पोल नहीं होगा। अगर वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले या मीन्स मॉक पोल के दौरान कोई भी यूनिट खराब होती है, मॉक पोल के दौरान 90 मिनट की जो प्रक्रिया थी, सुबह वाली जो प्रक्रिया है 90 मिनट वाली, अगर उसमें कोई भी यूनिट खराब होती है केवल वो ही यूनिट बदली जाएगी जो कि खराब है और मॉक पोल नॉर्मल तरीके से होगा, सामान्यतः तरीके से मॉक पोल कराया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। थैंक यू। ये सब जानकारी थी जो हम लोगों ने इकट्ठी की है चुनाव से संबंधित। फिर भी आप लोगों को ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि माननीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई जो बुकलेट है उसका अध्ययन आप बारीकी से कर लें। अंतिम जो निर्णय होगा, जो बुकलेट दी जाएगी, जो वेबसाइट्स पर जो जानकारी दी गई है उनका बारीकी से अध्ययन कर ली। हो सकता है कुछ पॉइंट्स इसमें छूट भी गए होंगे, तो मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी अधिकारी और कर्मचारी इलेक्शंस में से जुड़े हुए हैं, प्रिस्क्रिप्शंस पाने वाले हैं, तो वो एक बार उस बुकलेट का भी अध्ययन अवश्य कर लें। थैंक यू।